हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को अपनी एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसमें मैंने अपनी चाची से बदला लिया और उनको बहुत जमकर चोदा और उसकी जुदाई के मजे लिए। पहले वो नाटक करने लगी, लेकिन उसके बाद मैंने उनकी कोई भी बात ना सुनते हुए उनको जबरदस्ती चोदना शुरू किया और अपने लंड को शांत करके अपना बदला अपनी चाची से लिया। दोस्तों, यह कोई झूठी कहानी नहीं बल्कि मेरा सच्चा सेक्स अनुभव है, जिसको आज मैं कामुकता.com के सभी चाहने वालों को बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपना बदला लिया। दोस्तों, मेरा नाम अर्चित है और घर पर सभी लोग मुझे प्यार से राज कहकर बुलाते हैं। मैं सूरत का रहने वाला हूँ और मेरी लंबाई 5 फीट 7 इंच है। दोस्तों, यह बात तब की है जब मेरे घर वालों ने हमारे साथ ही हमारा घर किराए पर दे रखा था और वो लोग जो हमारे साथ रहते थे वो हमारे दूर के रिश्तेदार थे। लेकिन फिर भी वो हमारे घर के सदस्यों से कम नहीं थे और उनको यह हक मेरे पापा मम्मी ने दे रखा था। दोस्तों, वो अपने छोटे से परिवार के साथ दोनों पति पत्नी साथ में उनकी एक छोटी लड़की भी रहती थी और मैं उनको हमेशा चाचा चाची कहता था और उनकी शादी को करीब 7 हो गए थे और मेरे चाचा एक व्यापारी थे और चाची एक गृहिणी और उनकी एक छोटी 3 साल की लड़की भी थी। दोस्तों, मेरी उस चाची का पूरा बदन बहुत आकर्षक था और उनके फिगर का साइज 3'5'2'8'3'4 था। उनकी लंबाई 5.3 फीट, उनके बालों का रंग बहुत काला और चमकदार था, उनका रंग गोरा और वो दिखने में बड़ी सुंदर थी और वैसा ही उनका बदन भी था, जिसको देखकर मुझे वो परी के जैसी लगती थी और उनकी उम्र 28 साल और बच्चे की मां होने के बाद भी वो कुंवारी लगती थी। दोस्तों, मेरा अपनी सेक्सी चाची की तरफ झुकाव तो 15 साल की उम्र से ही हो गया था, क्योंकि वो बहुत सुंदर आकर्षक लगती थी और जब एक बार मेरे किसी बात को लेकर उदास होने पर मेरी चाची ने मुझे पहली बार अपने गले से लगाकर समझाया था, वो मेरे शरीर को छूने का पहला मौका था। लेकिन तब मैं छोटा था, इसलिए मेरी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो मुझे जरा सी बात पर डांट दिया करती थी और वो हमेशा मेरी शिकायत भी मेरे मम्मी पापा से बहुत ज्यादा किया करती थी। वो हर एक छोटी छोटी बातें भी मेरे घर वालों को बता दिया करती थी, इसलिए मैं उनसे कुछ ऐसा करके अपना बदला लेना चाहता था जिसको वो अपनी पूरी जिंदगी याद रखे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो बदला मैं उनकी जुदाई करके पूरा करूंगा। दोस्तों, मेरे कुछ साल उनको देखने और उनकी डांट फटकार सुनने में ही निकल गया और मैं अब पहले से बड़ा हो चुका था, लेकिन मेरे मन में अब भी उनसे बदला लेने की वो बात थी जिसको मैं अभी तक नहीं भूल सका और मुझे कैसे भी करके उनसे अपना बदला पूरा करना था। मैं उसके विचार में लगा रहा। दोस्तों, यह बात आज से 1-2 साल पहले की है, जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और मैं उस समय कॉलेज के पहले साल में था और अपने कॉलेज में आने वाले पेपर की तैयारी कर रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उस समय अपनी पढ़ाई में ज्यादा था। तो मैं जब भी अपने कॉलेज से घर आता तब घर में चाची के अलावा कोई नहीं होता था, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा उनके ऑफिस चले जाते थे और वो दोनों अपनी एक कंपनी में काम करते थे और फिर मैं घर आने के बाद अपने सभी कामों को खत्म करने के बाद अपनी चाची के साथ टीवी देखता था। उस वक्त मेरी चाची की सिर्फ एक लड़की थी जो सिर्फ 1 साल की ही थी और वो हर दिन दोपहर में सो जाया करती थी। मेरी चाची की लेटकर टीवी देखने की आदत थी और मैं उनसे बहुत घुल-मिल जाने की वजह से कभी कभी आगे बढ़ने के लिए मैं उनके कंधे पर बातों ही बातों में हाथ या अपना सर रख देता था। यह ऐसी हरकतें मैं इसलिए करता था क्योंकि मैं धीरे धीरे उनसे अपनी दूरी खत्म करना चाहता था। फिर वो कई बार मुझे ऐसा करने के लिए मना कर देती थी और मुझे उनसे वापस दूरी बनानी पड़ती थी, लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो मैं अब अपनी चाची के बारे में सोचते हुए मुठ मारते मारते बहुत थक चुका था और इसलिए शायद मैं उनकी जुदाई का प्रयास करता था। इसलिए मैं यह काम करता था कि शायद मुझे उनकी जुदाई का कोई भी अच्छा मौका मिल जाए और इसलिए मैं अपनी चाची के सोने के बाद जानबूझकर उनके पास में ही सो जाता था और मैं कुछ देर बाद उनकी लड़की को चुपके से हमारे बीच में से हटाकर अपने दूसरी तरफ सुला देता था, जिससे हमारे बीच की दूरी खत्म हो जाती और मैं अपनी चाची से एकदम चिपक कर सो जाता था। दोस्तों, मेरी इस हरकत को चाची बहुत दिनों से गौर कर रही थी और उन्होंने मुझे बहुत बार अपने चिपक कर सोता हुआ पाया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा था, जिसकी वजह से मेरी हिम्मत अब और भी ज्यादा बढ़ गई और उस बात को सोचकर मैं मन ही मन बहुत खुश रहता था, क्योंकि अब मुझे उम्मीद थी कि चाची भी मुझसे कुछ चाहती है और तभी तो वो मेरी उन हरकतों का कोई भी विरोध नहीं कर रही थी। एक दिन ऐसे ही जब चाची दोपहर के समय टीवी को देखते देखते अचानक से सो गई। फिर तब मैंने उनके सो जाने के करीब 10 मिनट के बाद थोड़ी सी हिम्मत करके अपना एक हाथ उनके पेट पर रख दिया तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि उनका पेट बहुत मुलायम गर्म था और मैंने उनके पेट को पहली बार छूकर महसूस किया था।
फिर कुछ देर बाद मैंने पेट से उनकी साड़ी का पल्लू भी हटा दिया, लेकिन तब भी चाची ने कुछ नहीं कहा और उनकी तरफ से कोई भी हलचल नहीं हुई, जिसका मतलब साफ था कि वो उस समय गहरी नींद में सो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे मन में हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। अब मैं अपने हाथ से उनके गोरे गोरे पेट को सहलाने लगा था और अपने हाथ को बहुत धीरे से उस पर घुमा रहा था, लेकिन तभी वो हिलने लगी और मैंने अपना हाथ तुरंत वहां से हटा लिया और अब उन्होंने अपनी पीठ को मेरी तरफ कर दिया और वो दोबारा से सो गई। लेकिन मैंने देखा कि अब भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और मैंने कुछ देर बाद दोबारा से अपनी चाची की पीठ पर, जो उन्होंने बड़े गले का ब्लाउज पहना हुआ था, उसमें से उनकी पीठ आधी खुली थी, जिसको देखकर मैं अपने आप को रोक ना सका और मैंने तुरंत उनकी खुली हुई गोरी पीठ पर एक किस किया और फिर उनके पेट पर मैंने अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया और उनको कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब चाची करवट लेकर अपनी पीठ के बाल सीधी होकर लेट गई। तब मैंने उनका एक हाथ उठाकर अपने सर के नीचे रख दिया और कुछ देर बाद अपना सर उनके बूब्स पर और अब एक हाथ उनकी कमर के नीचे और दूसरा हाथ उनके दूसरे बूब्स पर रखकर मैं हल्के हल्के उनके बूब्स को दबाने सहलाने लगा और फिर मैं अपने एक पैर से चाची की चूत के ऊपर हल्के हल्के रगड़ने लगा और चूत को कपड़ों के ऊपर से सहलाने लगा था। दोस्तों, मेरा लंच जो कि 6 इंच लंबा और 2 इंच मोटा है, वो अब चाची की जांघ से छू रहा था और वो तनकर खड़ा था, जिसकी वजह से उससे हल्का सा पानी भी निकलने लगा था। तभी अचानक से चाची ने अपने होंठों को मेरे होठों पर रखकर हटा लिया और मैं तुरंत समझ गया कि चाची सो नहीं रही है और वो तो मेरे सामने जानबूझकर सोने का नाटक कर रही है। और फिर मैंने चाची का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमा दिया और मैं उनके गुलाबी रसभरे होठों पर किस करने लगा। लेकिन अब भी चाची सोने का नाटक करती रही और उसके बाद में धीरे धीरे चाची के ब्लाउज के हुक को खोलने लगा और ब्लाउज के हुक खोलने के बाद में अब चाची के बूब्स को उनकी ब्रा के ऊपर से ही दबाने सहलाने लगा और तब मुझे चाची के चेहरे की बनावट से साफ साफ पता चल रहा था कि वो अब तक कितनी गर्म हो चुकी है। अब मैंने उनकी साड़ी को ऊपर से हटा दिया और उनके ब्लाउज में अपना हाथ डालकर मैंने उनकी ब्रा का हुक भी खोल दिया और उसके बाद में धीमे धीमे उनके बूब्स को सक करने लगा। वो अब भी अपनी दोनों आंख बंद किए हुए थी, लेकिन अब उन्होंने मेरे सर के नीचे वाले हाथ से मुझे कसकर पकड़ लिया था। तब मैंने उठकर कमरे का दरवाजा लगा दिया और मैंने दोबारा उनके पास जाकर उनको अपनी गोद में उठाकर उनकी ब्लाउज और ब्रा को मैंने अब उतार दिया था, जिसकी वजह से अब वो मेरे सामने आधी नंगी थी और मैं अपने एक हाथ से उनके एक बूब्स को दबा रहा था और दूसरे बूब्स को चूस रहा था और अपने दूसरे हाथ को मैं उनकी साड़ी के ऊपर से ही उनकी चूत पर घुमा रहा था। अब वो धीरे धीरे मौन करने लगी थी, आह वमम ओह, लेकिन उनकी आंखें अब भी बंद थी। फिर मैंने उनकी साड़ी को ढीला कर दिया और उनके पेटीकोट के नाड़े को खोलकर दोनों को नीचे की तरफ से खींचकर उतार दिया, जिसकी वजह से अब उनके बदन पर सिर्फ पैंटी ही बची थी और मैं उनका भरा हुआ गोरा बदन देखकर बिल्कुल पागल हो रहा था। फिर मैंने सही मौका देखकर उनकी पैंटी को भी जल्दी से नीचे उतार दिया और मैंने पहली बार देखा कि उनकी चूत एकदम साफ थी, जिसको देखकर मैं बिल्कुल पागल हो गया था और मेरी नज़र चूत से हटने को तैयार ही नहीं थी और अब मैं उनकी गरम कामुक चूत को अपने हाथ से रगड़ने लगा था, जिसकी वजह से चाची अब जोश में आकर अपने शरीर को मोड़ रही थी और सिसकियां भर रही थी। फिर मैंने चाची की चूत के दाने पर अपनी एक उंगली रखी और मैं चाची के मुझसे कुछ कहने का इंतजार करने लगा और आखिरकार कुछ देर बाद चाची ने मुझसे कहा कि राज, अब प्लीज थोड़ा जल्दी से तुम अपनी उंगली को अंदर डाल भी दो मुझे और मत तड़पाओ। और वो अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। फिर मैंने उनका इशारा समझकर एक झटके से अपनी 2 उंगलियां चाची की चूत में अंदर तक डाल दी, लेकिन मुझे बहुत जोर लगाना पड़ा क्योंकि चाची मेरे चाचा के पास न रहने की वजह से उनसे कम ही चुदती थी। मेरे चाचा अपने काम से हमेशा घर से बाहर ही रहते और वो अपने कामों में लगे रहते थे। वो चाची को बहुत कम समय देते थे और उनकी बहुत कमी से जुदाई करते थे और इसलिए उनकी चूत अब भी बहुत टाइट थी, जिसकी वजह से उनको बहुत दर्द हुआ। Firavo zora se silai ahaha ua mai mam mara gai plaja thora dur karo phphphfa mujhe bahuda darda hoda hay ora mem du mahin ki garbavati bihum. Alba usaka b Diana rako phphphfa plaja dur karo varana. बच्चे को परेशानी होगी। दोस्तों, तब उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि वो दोबारा माँ बनने वाली है और उनके पेट में उस समय कोई बच्चा था और फिर मैं उनके मुंह से वो बात जानकर उनकी समस्या को समझकर धीरे धीरे अपनी उंगली को आगे पीछे करके उन्हें चोदता जा रहा था और वो मुझसे बोल रही थी, आहे वाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मेरी मस्त जुदाई हो रही है, मुझे बड़ा आराम मिल रहा है। दोस्तों, तब मैं कुछ देर बाद अपनी उंगली को अंदर बाहर करने के साथ साथ उनकी चूत को चाटने
चूसने भी लगा और अब वो बोले जा रही थी, आहे हो फफराज, आज पहली बार मेरी चूत को किसी ने इस तरह अपनी जीभ से चाटा है, आहे हो है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, हाँ और तेज कर, तू बहुत अच्छा लड़का है, वाह मजा आ गया। फिर मैं चाटता रहा और फिर कुछ देर बाद अचानक से उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया। वो मेरा सर पकड़कर अपनी चूत पर दबाने लगी और तभी मैं तुरंत समझ गया कि वो अब झड़ने वाली है और अब मैं रुक गया। तो वो चिल्लाने लगी, आए हो राज प्लीज अब मत रुक साले, प्लीज आई थोड़ा जल्दी से करना। और तब मैंने अपनी दोनों उंगलियों को उनकी चूत में डालकर अंदर बाहर करने लगा और उनकी चूत को अपनी उंगली से चोदते चोदते मुझे पूरे 20 मिनट हो गए थे, जिसकी वजह से अब मेरा हाथ भी दर्द कर रहा था, लेकिन मुझे वो सब करने में बहुत मजा भी आ रहा था। और फिर थोड़ी ही देर में चाची अब झड़ गई थी और उनकी चूत ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया था, जिसको देखकर मैं दूर हट गया था। फिर मैंने उसके बाद सही मौका देखकर अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और जब मेरा लंड बाहर आया तब चाची अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर मेरे लंड की लंबाई मोटाई को देखकर चाची एकदम से डर गई और वो मुझसे कहने लगी कि मैं कोई रंडी थोड़ी ना हूँ। तू शायद भूल गया है कि मैं तो तेरी चाची हूँ और तू मुझे नहीं चोद सकता। चल अब इसको कपड़ों के अंदर कर ले, क्यों मुझे इसको दिखाकर डरा रहा है। दोस्तों, तब मैंने उनसे बिना कुछ कहे अपना लंड जबरदस्ती चाची के मुंह में डालना चाहा, लेकिन चाची ने साफ मना कर दिया और तब मैंने बिना समय खराब किए चाची को जबरदस्ती बेड पर पटक कर उनके दोनों पैरों को फैला दिया और अपना लंड उनकी चूत के मुंह पर रखकर मैंने एक जोरदार धक्का मार दिया, जिसकी वजह से मेरा लंड चाची की चूत में घुस गया। अब चाची के मुंह से खुद ब खुद बहुत जोर की चीख बाहर निकल गई और वो उस दर्द की वजह से जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। वो मुझसे कहने लगी, आहे है माँ मैं मर गई, आई साले कुत्ते हरामी छोड़ दे मुझे, तेरा लान बहुत मोटा है, प्लीज हुई मैं मर जाऊंगी। और फिर मैंने देखा कि दर्द की वजह से उनकी आंख से आंसू भी बाहर आने लगे थे और वो मुझे अपने हाथों से धक्का देकर अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी मजबूत पकड़ की वजह से वो असफल रही और उनका चिल्लाना अभी तक भी जारी था। अब मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर अपने लंड को मैंने थोड़ा सा बाहर करके उसी समय दोबारा एक जोरदार धक्का लगा दिया, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा लंड फिसलता हुआ उनकी गीली चूत के अंदर चला गया और वो रोते हुए मुझसे बोली कि राज प्लीज अब तू मुझे छोड़ दे, हाई मुझे बड़ा दर्द हो रहा है और देख मैं गर्भवती भी हूँ, प्लीज मुझे अब मत चोद, तेरा बहुत मोटा है, इससे मेरी फट जाएगी, तू यह सब मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरे ऊपर कुछ तो रहम कर, अब बस कर, आज के लिए बहुत है। फिर मैंने अपनी चाची से पूछा कि पहले यह बताओ कि मेरा क्या मोटा है और तेरी क्या फट जाएगी। तो वो कुछ देर चुप रहने के बाद बोली कि तेरा लन बहुत मोटा है और इससे मेरी चूत फट जाएगी, हरामी कुत्ते छोड़ दे मुझे, साले तू अब मुझसे क्या चाहता है। तो मैंने कहा कि साली कुतिया तू खुद तो झड़कर शांत हो गई, मादरचोद की औलाद, और मेरे समय पर इतना नखरा दिखाती है। मैं आज तेरी चूत को तो सच में फाड़ डालूंगा और चुपचाप पड़ी रहकर मेरा साथ दे और अपनी जुदाई का मजा ले, यह नखरा करना बंद कर दे। फिर मैं उसके ऊपर लेटकर अपने लंड को थोड़ा सा बाहर निकालकर फिर अपनी पूरी ताकत से अंदर डालते हुए उसको चोदने लगा और वो रोए और चिल्लाए जा रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि मादरचोद छोड़ दे, जाने दे मुझे, आह बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। फिर मैंने उससे कहा कि साली कमीनी कुतिया, तू मुझे मेरी हर छोटी छोटी गलती पर बहुत बार डांटती थी और मेरी मम्मी पापा से मेरी शिकायत भी तू बहुत बार करती थी, ले अब आज तू उन सब की गलती भुगत, आज क्यों तुझे एहसास हो रहा होगा। तो उसने कहा कि मैं अब दोबारा कभी भी तेरी कोई भी शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन तू प्लीज थोड़ा धीरे कर, और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मैं तो उससे अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने चाची की कोई भी बात नहीं मानी और चाची मना करने के लिए ना मैं अपना सर हिलाती रही और वो साथ में रोती भी रही। फिर करीब 35-40 मिनट तक लगातार धक्के देने के बाद मैं झड़ गया और मैंने अपना सारा माल उनकी चूत में डाल दिया। उसके बाद जब मेरा लंच शांत हुआ तो मैंने चाची को छोड़ दिया और मैं उनके ऊपर से हट गया। फिर मैं उठकर बाथरूम में जाकर अपने लंच को पानी डालकर अच्छी तरह से साफ करने लगा। मैं उस दिन अपनी चाची की चुदाई करके बहुत खुश था, क्योंकि एक तो मुझे उनकी चुदाई का मौका मिला और दूसरा मेरा उनसे बदला भी पूरा हो गया था। दोस्तों, उस चुदाई के बाद मैंने कई बार अपनी चाची की चूत चोदी और उनकी गांड भी मारी। अपने लंड को उनके मुंह में डालकर उनका पूरा मुंह अपने गरम गरम वीर्य से भी भर दिया, लेकिन अब की बार मैंने उनके साथ सेक्स के मजे लिए और उनको भी उनके कहने के हिसाब से धीरे धीरे चोदा और उनको हर बार अपनी चुदाई से पूरी तरह से संतुष्ट किया, क्योंकि अब मेरा उनसे वो बदला पूरा हो गया था और चाची अब मुझसे नहीं लड़ती थी और ना ही वो मेरी गलतियों को मेरे घर वालों तक पहुंचाती थी।
अब उन्हें मेरे साथ अपनी जुदाई करवाने में बहुत मज़ा आता है और वो हमेशा मुझसे अपनी जुदाई करवाने को तैयार रहती है और कभी भी मना नहीं करती और वो मुझसे कहती है कि मैं बहुत अच्छी जुदाई करता हूँ और उनको मेरी जुदाई करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, अब वो मुझसे दूर चली गई है और वो कहीं दूसरे शहर में रहती है, जिसकी वजह से मुझे उनकी जुदाई करने का मौका ही नहीं मिलता। धन्यवाद।